बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सर आबिद और वेलकम टू मैथ क्लास एक्सरसाइज 2.1। प्रीवियस लेक्चर से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आर्टिकल हमारा चल रहा है डेरिवेटिव फाइंड आउट करना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। तो प्रीवियस लेक्चर्स में आपने देखा कि हमने फार्मूले राइट डाउन किए थे। होप सो उम्मीद किए जा सकते हैं कि आपने उनको याद किए हों, लिखे हों, राइट किए हों। अगर नहीं किए तो बगैर फार्मूलाज के ये चैप्टर करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो लाजमन आपने उनको बार बार लिखना है ताकि आपको रिवाइज हो जाए। तो एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 3 से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। फाइंड डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x इफ अगर आपके पास फंक्शन हो y इज इक्वल टू x cos y, y इज इक्वल टू x cos y। ये आपके पास फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव y और डेरिवेटिव x फाइंड आउट कीजिए। सो सोल्यूशन y इज इक्वल टू x cos y। आपके पास डिपेंडेंट है जी y और इंडिपेंडेंट है आपके पास x, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x आपने इसको किया। सो y जो है dy ओवर dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ dx ऑफ फंक्शन y, और y है जी x cos y। आपने यहाँ पे देखा कि ये अलजेब्रिक फंक्शन है जी x, और ये cos x जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। दोनों प्रोडक्ट रूल यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है। तो क्या फार्मूला है जनाब प्रोडक्ट जो रूल है डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का, तो क्या फार्मूला है जी? तो वो है जी फर्स्ट एज इट इज सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो x एज इट इज cos y, cos का डेरिवेटिव है माइनस साइन y, फर्दर बेस का डेरिवेटिव सो dy ओवर dx। अगर x होता है तो dx ओवर dx 1 होता है, वो फर्दर लेने की जरूरत नहीं होती। तो cos y आ रहा है तो y फर्दर बेस का जो डेरिवेटिव है वो dy ओवर dx बन जाएगा, प्लस cos y एज इट इज है डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव दैट इज इक्वल टू 1 है। सिंप्लीफाई किया, डेरिवेटिव y ओवर डेरिवेटिव x इज इक्वल टू माइनस x साइन y dy ओवर dx प्लस cos y 1 cos y। तो ये सारी चीज जो है वो माइनस में आ रही है, शिफ्ट की लेफ्ट हैंड साइड पे, तो दिस बिकम dy ओवर dx प्लस x साइन y dy ओवर dx इज इक्वल टू cos y। हमें फाइंड आउट करना है dy ओवर dx। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे dy ओवर dx दोनों में टर्म्स में मौजूद है, तो हमने dy ओवर dx आपने कॉमन किया, रिमेनिंग 1 प्लस x साइन y, तो 1 प्लस x साइन y इज इक्वल टू cos y, दिस इज cos y। तो हमारा टारगेट, हमारा शिकार तो डेरिवेटिव y ओवर डेरिवेटिव x फाइंड आउट करना है। सो ये जो 1 प्लस x साइन y है डिवाइडेड बाय बोथ साइड, तो cos y ओवर 1 प्लस x साइन y, यही चीज हमें फाइंड आउट करनी थी, यही हमारा रिक्वायर्ड था dy ओवर dx के साथ। ये क्वेश्चन नंबर 3 है जी, इसके दो पार्ट हैं, एक मैंने किया, सेम इसी तरीके से आपने दूसरा खुद करना है जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरीके से है, वहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और जो एंगल है वो स्क्वायर रूट में आ रहा है, थोड़ा सा लेंथी जाएगा बट होगा सेम इसी तरीके से। सो टाइम वेस्ट किए बगैर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ता हूँ जी। डिफरेंशिएट साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉट एक्स। दो फंक्शन है जी यहाँ पे, साइन एक्स है विद रिस्पेक्ट टू कॉट एक्स, इनका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सो लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स और t इज इक्वल टू कॉट एक्स। डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x के साथ, डेरिवेटिव y ओवर डेरिवेटिव x, डेरिवेटिव ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू x। हम वेल अवेयर हैं कि साइन x का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, दैट इज cos x। क्लियर हो की बात? दूसरा फंक्शन क्या है जी, t इज इक्वल टू cot x। सो t आपके पास डिपेंडेंट है, x आपके पास इंडिपेंडेंट है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt ओवर dx इज इक्वल टू cot x का डेरिवेटिव दैट इज माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x, cot x का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x। अब dy ओवर dx भी है, dt ओवर dx भी है। हमने एक फंक्शन लिया था y के साथ, एक फंक्शन लिया था t के साथ, तो रिक्वायर्ड डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव y ओवर डेरिवेटिव t। सो बाय यूजिंग चेन रूल, डेरिवेटिव y ओवर डेरिवेटिव t इज इक्वल टू डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x मल्टीप्लाई डेरिवेटिव x विद रिस्पेक्ट टू t, इसका रेसिप्रोकल करते हुए। सो dy ओवर dx है जी हमारे पास cos x, dx ओवर dt है जी इसका रेसिप्रोकल किया माइनस 1 ओवर कोसेकेंट स्क्वायर x, तो cos x माइनस 1 तो माइनस cos x, कोसेकेंट स्क्वायर x का जो फॉर्मूला बना 1 ओवर कोसेकेंट स्क्वायर x दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x, तो रिजल्ट क्या बना माइनस cos x साइन स्क्वायर x। ये था हमारे पास रिक्वायर्ड
डी वाई ओवर डी टी फाइंड करना बाय यूजिंग चेन रूल मेथड से। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 के जितने बाकी पार्ट्स हैं, एक है या दो है, वो आपने सेम इसी तरीके से खुद सॉल्व आउट करने हैं जी। क्लियर होगी बात। क्वेश्चन नंबर 6 है जी एक्सरसाइज 2.5 में इफ tan y, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा मैं बता रहा हूँ, इफ tan y इंटू 1 प्लस tan x इज इक्वल टू 1 माइनस tan x ये फंक्शन गिवन हो, देन शो दैट आपने साबित करना है dy ओवर dx इज इक्वल टू -1 आना चाहिए, यानी डेरिवेटिव y ओवर डेरिवेटिव x शुड बी इक्वल टू -1 हो। सोल्यूशन है जी tan y इंटू 1 प्लस tan x इज इक्वल टू 1 माइनस tan x। tan y यहाँ पे हमने रहने दिया, 1 प्लस tan x पे बोथ साइड डिवाइड किया, तो 1 माइनस tan x ओवर 1 प्लस tan x। सो tan y इज इक्वल टू, इस 1 को मैंने रिप्लेस किया tan पाई बाई 4 के साथ। क्यों किया? बिकॉज हम जानते हैं कि tan पाई बाई 4 जो है वो इक्वल टू 1 होता है, तो 1 को रिप्लेस किया tan पाई बाई 4 के साथ माइनस tan x एज इट इज ओवर 1 एज इट इज प्लस tan x को मल्टीप्लाई किया tan पाई बाई 4 और मल्टीप्लाई tan x के साथ। क्यों किया? tan पाई बाई 4 1 होगा, यहाँ tan पाई बाई 4 जब 1 मल्टीप्लाई tan x तो tan x आ जाएगा, ओरिजिनल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि फॉर्मूला बन गया आपके पास tan अल्फा माइनस tan बीटा और 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा का फॉर्मूला। सो दिस इज tan अल्फा माइनस tan बीटा और 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा ऑलवेज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? tan अल्फा माइनस बीटा की। क्लियर होगी बात। सो ये सारी चीज बन गई tan y इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस बीटा। अल्फा है जी पाई बाई 4, बीटा है आपके पास x, तो पाई बाई 4 माइनस x, tan से tan कैंसिल, y इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस x, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। सो अगर हम y का डेरिवेटिव करें तो डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0 और x का डेरिवेटिव होता है 1 माइनस है जी एज इट इज तो -1। सो यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू -1 और यही चीज देख रहे हैं हम लोग के फाइंड आउट करना था। क्लियर होगी बात। अच्छा था, आसान था शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 7 इफ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस एंड अप टू इन्फिनिटी की तरफ है जी। हमें क्या करना है जी? प्रूव कीजिए 2y माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x। अगर फंक्शन गिवन हो तो ये चीज आपने फाइंड आउट करके लानी है। तो जनाब फंक्शन है जी y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस अप टू इन्फिनिटी की तरफ। यहाँ स्क्वायर रूट आपके पास है तो खत्म करते हैं, फ्री रेडिकल साइन लेके आते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सो दिस बिकम y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जब होल का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल, दिस इज tan x प्लस बाकी एज इट इज रह जाएंगी tan x स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस अप टू इन्फिनिटी की तरफ। अब ये क्यों किया? अब देखिए जरा, ये y स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू tan x एज इट इज प्लस ये सारी चीज जो है वो ऊपर y बन गया दोबारा। फंक्शन आपके पास इजी हो गया। लाइक टर्म्स आपने इकट्ठी की, y स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू tan x, डिफरेंशिएट बोथ साइड, सो y स्क्वायर का डेरिवेटिव किया तो 2y, फर्दर डेरिवेटिव y ओवर डेरिवेटिव x माइनस y का जो डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू tan x का जो डेरिवेटिव है दैट इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x। फार्मूले आते हो, लाजमन आते हो, सो tan x का फार्मूला सीकेंड स्क्वायर x। सो dy ओवर dx टेकिंग कॉमन, दिस इज 2y एज इट इज माइनस 1 एज इट इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x। यही चीज आप देखें हमें फाइंड आउट करनी थी, 2y माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव y ओवर डेरिवेटिव x इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x, हेंस प्रूव। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट हुई। फार्मूलाज जो किए हमने उनको बार बार कीजिए ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो, फिर हम इंशाल्लाह 1-2 लेक्चर्स में उन फार्मूलाज को भी प्रूव करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।